लेंगे करेंगे होगा होता है, रोज अपराध होते रहते हैं, लेते रहते हैं। लेंगे और सही लें, ये दोनों चीज़ें उनकी जिम्मेदारी हैं और वो सरकार हैं, चुनी हुई सरकार है। आज समाजवादी पार्टी को ही नहीं, हम लोग तो महिलाओं के तौर पे यहाँ आए हैं, उनके जनप्रतिनिधियों को भी आना चाहिए। और अगर किसी तरह का अन्याय, किसी तरह का मारपीट या शिकायत माँ ने की है तो इस समय तक संज्ञानता अपराध होना चाहिए। लखीमपुर में 2 बेटियों को पेड़ से लटकाकर मारने की घटना से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल गया है। पूरे देश में न सिर्फ इस केस को लेकर दुख है बल्कि लोगों में गुस्सा भी चरम पर है। जैसे ही घटना हुई वैसे इसे लेकर न सिर्फ बवाल मचा बल्कि तमाम राजनीतिक दलों ने भी योगी सरकार को घेर लिया। सपा से लेकर कांग्रेस तक, आम आदमी पार्टी से लेकर बीएसपी तक सभी बीजेपी पर केस को लेकर हमलावर है। ऐसे में बृहस्पतिवार को ही समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अखिलेश यादव के कहने पर पीड़ित परिवार का दर्द बांटने के लिए आया, जहां समाजवादी पार्टी की जूही सिंह अपने तमाम समर्थकों के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंची, जहां उन्होंने न सिर्फ पीड़िता की मां से मुलाकात की बल्कि उनके साथ बैठकर उन्हें सांत्वना भी दी और कहा कि पूरी पार्टी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने न सिर्फ पीड़ित परिवार को सहारा दिया बल्कि हमसे बातचीत में ये भी बताया कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर ही इस पीड़ित परिवार का दर्द बांटने आई है। साथ ही जो आरोप पीड़िता की मां ने पुलिस पर लगाए हैं, ये एक संगीन विषय है और इसकी जांच भी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ा। बहुत ही घृणित और दुखद घटना है। आज हम केवल परिवार के साथ बैठ के उनसे बात करने आए हैं, उनके दुख को शेयर करने आए हैं। वो बेटियां आज हमारे बीच में नहीं हैं। ये तो हम सबको उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। इस तरह के गुनहगारों को जल्दी से जल्दी सजा होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी महिला अत्याचार के खिलाफ है, हमेशा खिलाफ रही। उस पर हमने बहुत काम भी किया उसको रोकने के लिए। ये उसी कड़ी में एक संवेदनशील कदम है। पुलिस कह रही है कि हमने अरेस्ट कर लिया है और धाराएं भी संगीन लगाई हैं, इसमें रेप की भी है, मर्डर की भी है। अब बस पीएम रिपोर्ट का वेट हो रहा है क्योंकि वो भी हो चुका है। ये पुलिस का काम है, उनको गुनाहगार जो भी हैं अरेस्ट करना भी चाहिए, मुकदमा भी चलाना चाहिए। हमारा काम ये है कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, परिवार के साथ रहना चाहिए और अगर पुलिस न्याय न दे तो फिर हमें सवाल करने चाहिए। से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया है, जो उनकी मदर हैं, कि जब वो पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने गई तो उनको वुमेन कांस्टेबल से मारा, उनके पति को भी मारा है पुलिस चौकी पर। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद है क्योंकि सरकार एक ऐसी चीज होती है जिस पर जनता को विश्वास होता है, वो किसी की भी, और अगर इस तरह से हुआ है तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है, विधानसभा में भी करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें आज पूछा, हमें उनसे बात करनी चाहिए और हम करेंगे भी, जो भी उनकी मुश्किलें। क्या अखिलेश ने आपको? अभी तो उनका ये इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग जा करके परिवार से मिलें और पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी लें। आगे भी आखिरी सवाल आपसे है, बीजेपी कह रही है कि हम जो स्ट्रिक्ट हैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जिन्होंने अभी किया उनको पकड़ लेंगे। लेंगे करेंगे होगा होता है, रोज अपराध होते रहते हैं, लेते रहते हैं। लेंगे और सही लें, ये दोनों चीज़ें उनकी जिम्मेदारी हैं और वो सरकार हैं, चुनी हुई सरकार है। आज समाजवादी पार्टी को ही नहीं, हम लोग तो महिलाओं के तौर पे यहाँ आए हैं, उनके जनप्रतिनिधियों को भी आना चाहिए। और अगर किसी तरह का अन्याय, किसी तरह का मारपीट या शिकायत माँ ने की है तो इस समय तक संज्ञानता अपराध होना चाहिए। लखीमपुर केस को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी प्रमुखता से इस बात को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। देखना होगा कि अभी इस केस को लेकर कितना सपा बीजेपी को घेरने का काम करती है। समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।